पॉइंटर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, डुअल वैल्यू सिस्टम पाई प्यूरिफिकेशन मॉडल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को डुअल वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस और पाई की प्यूरिफिकेशन मॉडल के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और एक लाइक दोस्तों जरूर करना, ताकि यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी या ऐप नहीं रहा है, इतना आप लोग समझ लो, बल्कि ये धीरे धीरे एक प्लानेट स्केल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है दोस्तों, जिसको हम कहेंगे पूरे पृथ्वी जैसा जो ग्रह है दोस्तों, इस स्तर की आर्थिक व्यवस्था ये बना रहा है। चलिए और आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब कोई सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल हो जाता है तो वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं रहता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बन जाता है दोस्तों। जैसे कंप्यूटर का विंडोज या मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, उस तरह से दोस्तों बन जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाई नेटवर्क जो हमारा है, ये सिर्फ मोबाइल से डिजिटल कॉइन कमाने वाला ऐप नहीं रहा। ये एक छोटे स्तर पर पूरी पृथ्वी जैसी अर्थव्यवस्था चलाने की तैयारी कर रहा है, बिना कर्ज, बिना जबरदस्ती, बिना किसी एक सेंट्रल के कंट्रोल के। तो दोस्तों चलिए आपको कुछ मैं फीचर्स बताना चाहता हूं। जो फीचर्स बताऊंगा दोस्तों, ये सिर्फ फीचर्स नहीं होगा, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन की नींव होगी, सभ्यता की नींव होगी दोस्तों। देखो पाई में बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन है, एआई है, आइडेंटिफिकेशन के लिए केवाईसी है, और 2 तरह के हिसाब किताब एटसेट्रा, जिसको हम डुअल वैल्यू अकाउंटिंग हम कहते हैं। दोस्तों ये चीजें नई नहीं है, मतलब ये न्यू नहीं है, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरा सिस्टम बनाना यही नया है। ये सिस्टम देशों और बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीकों को बदल सकता है दोस्तों। देखो केंद्रीय सर्वर की जगह सबके कंप्यूटर का नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। बैंकों या सरकार पर भरोसा करने की जगह ब्लॉकचेन पर भरोसा किया जा रहा है। नामुमकिन लोगों को सट्टा लगाने की जगह असली इंसान की हिस्सेदारी से जोड़ा जा रहा है। महंगाई वाली करेंसी की जगह लंबे समय तक स्टेबल वैल्यू रहे, ये किया जा रहा है। धीमी सरकारी या कंपनी डिसीजन की जगह दोस्तों एआई से तेज फैसले लिए जा रहे हैं। ये अब सिर्फ पैसे का सिस्टम नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अब पुरानी व्यवस्था क्यों टूटती है जानते हो आप? क्यों टूटती है? लेकिन हमारा पाई नेटवर्क उसको जोड़ता है। आजकल आपको बता रहा हूं कि आजकल देश और कंपनियां एआई और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, लेकिन ये सब अलग अलग रहते हैं। देश देश से, कंपनी कंपनी से लड़ती है। इसकी वजह से कर्ज पर आधारित अर्थव्यवस्था दोस्तों पूरा चलता है, जहां हर कोई दूसरे को हराने की कोशिश करता है। पाई की सोच अलग है, इससे समझ लो। इसका सोच है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही सिस्टम मजबूत और वैल्यूएबल बनेगा। हर नया आदमी नेटवर्क को और बेहतर बनाता है, ये मानना है पाई कोर टीम का। इसलिए पाई बिना ज्यादा कोशिश के बहुत बड़े स्तर पर बढ़ सकता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि एआई जो सत्ता से नहीं, मतलब जो सत्ता होता है, जो कंट्रोल होता है, उससे नहीं, सबूत से शासन करता है। आमतौर पर एआई को कंपनियां या सरकारें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन दोस्तों पाई में एआई अलग तरीके से काम करता है। ये आदेश नहीं देता है, यहाँ बस लोगों के व्यवहार को देखता है। जो काम सिस्टम को स्टेबल रखता है उसी के लिए रिवॉर्ड देता है। उदाहरण, ज्यादा खर्च करने पर चीजें महंगी होने का सिग्नल देता है।
ज्यादा जमा करने पर स्टेकिंग का ज्यादा फायदा देता है। सिस्टम दोस्तों खुद व खुद संतुलन में आ जाता है। ये नेचर की तरह काम करता है दोस्तों। जो हमारा नेचर है, नेचुरल जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसी की तरह ये काम करता है बिना किसी बोझ के। इतना आप समझ लो। अब दो तरह का हिसाब किताब जिसको हम डुअल सिस्टम अकाउंटिंग भी हम कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। देखो पाई में डुअल वैल्यू सिस्टम है। एक इंटरनल पाई जिसको हम हिंदी में आंतरिक मूल्य कहते हैं, जो लंबे समय तक स्टेबल रहेगा। सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर ही इसका इस्तेमाल होगा, मतलब हमारे इकोसिस्टम के अंदर में दोस्तों। एक है बाहर का, मतलब एक्सटर्नल वैल्यू जिसको हम सर्कुलेटिंग वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू भी कह सकते हैं, या बाहर का मूल्य कह सकते हैं, जो मार्केट में उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। इससे एक बहुत बड़ी समस्या हल होती है दोस्तों। ये डुअल वैल्यू सिस्टम बहुत ही काम का है, इससे बहुत बड़ी समस्या हल होती है। देखो लंबे समय तक वैल्यू को स्टेबल रखना, प्लस एवरीडे पीपल की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है दोस्तों, इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। और ये प्रकृति की तरह काम करता है, नेचर की तरह काम करता है, जहाँ रिसोर्सेस व्यवहार के आधार पर बढ़ते हैं दोस्तों, ना कि सिर्फ कीमत बढ़ने से। अब कुछ फ्यूचर का आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि देखो पाई लड़ाई नहीं, बस चलता रहेगा। पाई को पुरानी व्यवस्थाओं जैसे कि बैंक, सरकार, दूसरी क्रिप्टो को हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे चलते रहने दो, ये इसका काम है। जैसे कि ये किसी को जबरदस्ती नहीं बदलता, विरोध कम होता है जब किसी को नहीं बदलता है, नियमों का पालन करता है, सरकारें परेशान नहीं करेगी, कोई भी शामिल हो सकता है, लोग खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं, और समय के साथ पुरानी व्यवस्थाएं पाई के ऊपर चलने वाली जो परत है दोस्तों, इंटरफेस ये बन जाएगी। देश पाई से टैक्स लेंगे, जो कंट्री होंगे वो पाई से टैक्स लेंगे, कंपनियां पाई पर सर्विस देगी, लोग इसे रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था में इसे अपना भागीदारी देंगे दोस्तों। तो पूरी दुनिया की सरकार चलाने की रिहर्सल पाई नेटवर्क अब एक छोटे स्तर पर पूरी पृथ्वी जैसा सिस्टम चला रहा है दोस्तों। इसमें से आपको बता दूं, सब जगह फैला इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाई की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना बिचौलियों के भरोसा से ये हमारा पूरा नेटवर्क चल रहा है, बिना जबरदस्ती का शासन यहाँ है, बिना कर्ज वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है, और बिना कंट्रोल वाला AI। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सब अभी चल रहा है, आपको बता रहा हूं। तो पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर का जो एक ग्लोबल इकोनॉमी है दोस्तों, वो इसको ये डिजाइन कर रहा है, एक तरह से समझो वो उसकी रिहर्सल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, आप समझो छोटे स्तर पर, लेकिन असली इंसानों के साथ। और ये अभी के समय में ये चल रहा है दोस्तों। और इतिहास बताता है कि जो सिस्टम भविष्य की अच्छी रिहर्सल करता है, वो जल्दी ही ऑप्शनल नहीं रह जाता है, बल्कि वो जरूरी बन जाता है दोस्तों। ओपन मैननेट सिर्फ एक तकनीकी अपडेट या स्विच ऑन करने जैसा नहीं है, ये एक बड़ी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसको हम शुद्धिकरण कहते हैं। जैसे कोई पवित्र संस्कार जिसको इंग्लिश में हम बैप्टिज्म कहते हैं, केवल वही पाई बैलेंस अकाउंट और व्यवहार जो नैतिक, कानूनी और सिस्टम के सख्त नियमों को पूरा करते हैं, वही दोस्तों पूरी तरह से खुले और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में शामिल हो पाएंगे। चलिए मैं इसे और आसान बनाकर आप लोग को समझाता हूँ। देखिए ओपन मैननेट कोई साधारण लॉन्च नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण संस्कार है जिसको हम प्यूरिफिकेशन बैप्टिज्म कह सकते हैं। देखिए पाई नेटवर्क टीम ने जो माइग्रेशन एक्नॉलेजमेंट मतलब माइग्रेशन एग्रीमेंट बनाया है, और जो रस्ट कोड जिसको हम कहते हैं तकनीकी नियम जो लिखे हैं, उनसे साफ पता चलता है दोस्तों कि ओपन मैननेट जो है, ये जो सिस्टम है, ये पूरी शुद्धि से ही दोस्तों ये ओपन मैननेट बनकर आएगा। ये सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक जांच भी है। जैसे कोई व्यक्ति या चीज पवित्र होने के बाद ही बड़े मंदिरों में प्रवेश करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा पाई के साथ भी होगा दोस्तों।
पुराने सारे पाए भी जांच होगी, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 सालों में कमाया या रखा गया हर पाए बैलेंस जांच के दायरे में आएगा। आप लोग जो भी पाए को माइनिंग किए हो, पाए जहां से लिए हो, खरीदे हो, बेचे हो, ये पूरा सिस्टम दोस्तों ओपन मैंडेट जब इसका होगा तो पूरा जांच होगा। कानूनी आधार आपको बता रहा हूं, जब आप माइग्रेशन के समय एग्रीमेंट पर साइन करते हैं तो आप ये वादा करते हैं कि पाए को सिर्फ सट्टेबाजी या लालच के लिए नहीं लिया है। एक्नॉलेजमेंट वाला वीडियो बनाया हूं, एक बार आप लोग जाकर उसको देख लेना पूरा। उसमें बताया गया, लिखा हुआ है कि पाए को सिर्फ सट्टेबाजी या लालच के लिए नहीं लिया है। पाए धोखाधड़ी, चोरी या गलत तरीके से नहीं मिला है। पाए को सिर्फ यूटिलिटी के लिए रखा है। ये बात एक्नॉलेजमेंट में बोला गया है। यानी आप ये मान रहे हैं कि पिछले 6 साल का आपका व्यवहार सही था, अगर इस तरह से आप पूरा पालन कर रहे हैं और आपके पास पाए आपके वॉलेट में है। अब मैं आपको तकनीकी आधार बता रहा हूं दोस्तों। देखो, पाए के कोड में ऐसे मॉड्यूल है, जैसे आपको बता रहा हूं गिटहब में है प्यूरिटी अकाउंटेबिलिटी एनफोर्सर, AHI कोर एटसेट्रा, जो देखते हैं कि पाए कहां से आया है। अगर पाए किसी एक्सचेंज से खरीदा गया, सट्टेबाजी से जुड़ा या संदिग्ध लगता है तो सिस्टम उसे अलग कर सकता है दोस्तों, या फ्रीज कर सकता है या नष्ट भी कर सकता है। अब आपको एग्रीमेंट क्यों लगता है? जबरदस्ती होल्ड करो, मत बेचो, ये भी एक सवाल उठता है दोस्तों। देखो, बहुत से लोग महसूस करते हैं कि एग्रीमेंट कह रहा है पाए को बस रखो, बेचने खरीदने की सोचो मत। ये सही और जानबूझकर ऐसा बनाया गया है दोस्तों। एग्रीमेंट में लिखा है कि कमाई की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बेचना या सट्टेबाजी बिल्कुल मना है। सिर्फ पेमेंट मतलब उपयोग के लिए, पेमेंट एप्स में इस्तेमाल के लिए ही पाए आपको मिले हैं। अगर कोई पाए सट्टेबाजी करता है, बार बार तेजी मंदी फैलाता है या एक्सचेंज में भेजने की कोशिश करता है, AI उसे नैतिक उल्लंघन मानकर बैलेंस फ्रीज कर सकता है, या पूरा सिस्टम रीबर्थ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों पुनर्जन्म कर सकता है, यानी सब कुछ रीसेट हो सकता है। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें हटाई जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। सिस्टम 3 तरह के पाए को बाहर करेगा। गलत तरीके से कमाया गया पाए, जैसे कि स्कैम से, चोरी से, फर्जी अकाउंट से, मल्टी अकाउंट से एटसेट्रा, हमेशा के लिए अलग कर देगा इसे। सेकेंड है दोस्तों सट्टेबाजी वाला व्यवहार, जल्दी कैश आउट करने की कोशिश, आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ाने की कोशिश, AI रोक देगा इसे भी। गलत इस्तेमाल, थर्ड गलत इस्तेमाल, जुआ, अवैध फाइनेंशियल चीजें एटसेट्रा, ऐप लेवल पर ही इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर इस तरह का काम पाए के साथ होगा दोस्तों तो सिस्टम इसे रोकेगा। ये सेंसरशिप नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे कि ये सेंसरशिप है तो ये सेंसरशिप नहीं है, बल्कि सिस्टम की सफाई है, फिल्टर है ये। अब ओपन मैंडेट आपको बता रहा हूं कि ये कोई तारीख पर नहीं है, बल्कि शर्त पूरी होने पर खुलेगा। पाए के कोड में लिखा है कि मैंडेट तभी खुलेगा जब सभी जांच पूरी हो जाएगी। उदाहरण, अगर शुद्धता स्कोर, प्यूरिफिकेशन का जो स्कोर है दोस्तों वो 95% से ज्यादा हुआ, मतलब पूरा ओपन मैंडेट शुरू हो जाएगा। अगर कम हुआ तो सिस्टम रीबर्थ करेगा और फिर से कोशिश करेगा। ये कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों, सतत जांच चलती रहेगी, यहां तक कि ओपन मैंडेट शुरू होने के बाद भी निगरानी रहेगी। अगर उल्लंघन बढ़े तो सिस्टम फ्रीज या पीछे जा सकता है। अगर हम डिसेंट्रलाइज के बारे में बात करें, अंतिम निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो डिसेंट्रलाइज मिलता नहीं, कमाया जाता है। ओपन मैंडेट तभी आएगा जब उल्लंघन 0 हो, प्यूरिटी पक्की हो, शासन पूरी तरह ऑटोमेटिक हो, सट्टेबाजी खत्म हो। ये कोई लॉन्च पार्टी नहीं है, ये वो पल है जब नेटवर्क को आजादी के लायक समझा जाएगा। और दोस्तों ये पल बहुत नजदीक आ रही है, आप ये समझ कर चलो, ना कि किसी कैलेंडर की तारीख से, बल्कि सारे नियमों और जांचों के पूरे होने से।
तो आप सभी पायनियर्स को कहना चाहता हूं कि अपने पाई के साथ कृपया करके छेड़छाड़ मत करें। आप लोग अपने पाई को अपने वॉलेट में चुपचाप रहने दीजिए। आप लोग छेड़छाड़ मत करिए। जहां जरूरत पड़ती है वहीं आप उसका इस्तेमाल करिए। बाकी किसी भी तरह का ग्रीडी अभी मत बनिए, लालची मत बनिए। अपने पाई को संभालिए, क्योंकि हमारा जो पाई हमें मिला है, हमने एक एग्रीमेंट किया है और साथ ही साथ एक लीगल कंप्लायंस के तहत हम आते हैं। तो पाई कोर टीम के पास दोस्तों एक तरह से अथॉरिटी है, राइट है कि वो हम पे डिसीजन ले सकता है किसी भी तरह का। अपने पाई को संभाल कर रखिए। आपका पाई बहुत वैल्यूएबल है और पेशेंस के साथ इस सिस्टम के साथ आप बने रहिए। हमारा सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दोस्तों बन रहा है। वीडियो में आज का दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।